अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का ये अमरात चैनल में। बात आज हम करने जा रहे हैं इंडियन मिग-29 एयरक्राफ्ट की डिप्लॉयमेंट के हवाले से। इंडिया ने रिपोर्टेडली अपने मिग-29 फाइटर एयरक्राफ्ट को श्रीनगर एयरबेस पर डिप्लॉय किया है। इस डिप्लॉयमेंट को लेकर इंडियन साइड पर शोर इस वजह से ज़्यादा है कि इस स्क्वाड्रन की डिप्लॉयमेंट की वजह से, यानी कि मिग-29 की पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब डिप्लॉयमेंट की वजह से बहुत ही ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा। आज मैं उसकी आपको डिटेल्स बताता हूँ। और दूसरा, आपने कुछ दिन पहले ये भी खबर सुनी होगी कि तेजस एयरक्राफ्ट को अवंतीपुर एयरफोर्स स्टेशन पर डिप्लॉय कर दिया गया है, जो कि पुलवामा से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है, जिसे हम इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। उसमें 2 स्क्वाड्रन अब न्यू आए हैं। पुराने मिग-21 को निकाल दिया गया है, जबकि उसकी जगह ट्राइडेंट स्क्वाड्रन है मिग-29 का, वो श्रीनगर में आया है। जबकि इंडियन एयरफोर्स का जो तेजस एयरक्राफ्ट का एक स्क्वाड्रन है वो आया है अवंतीपुर में, यानी कि IOK में 2 नए एयरक्राफ्ट आए हैं। पहला तो बताता चलूँ कि ये जो ट्राइडेंट स्क्वाड्रन है मिग-29 का, ये इससे पहले आदमपुर एयरबेस पर मौजूद था, और ये आदमपुर एयरबेस पाकिस्तानी बॉर्डर के बहुत नज़दीक है। तो यहाँ मैं बात क्लियर कर दूं कि एक स्क्वाड्रन जो कि पहले ही पाकिस्तानी बॉर्डर के बहुत नज़दीक था, उसे आप उठा के श्रीनगर में ले जाएं, वो भी पाकिस्तानी बॉर्डर के बहुत नज़दीक है, तो एज सच कोई इतना बड़ा ये डिफरेंस क्रिएट ही नहीं करता। ये पहले भी पाकिस्तानी बॉर्डर के नज़दीक था, अब एक दूसरी जगह चले गया, वहाँ भी पाकिस्तानी बॉर्डर के नज़दीक है। तो ज़ाहिर बात है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे पाकिस्तान एयरफोर्स में कोई पैनिक पड़ जाएगी। पाकिस्तान एयरफोर्स बड़े अरसे से आदमपुर एयरबेस पर मिग-29 को और हलवाड़ा एयरबेस पर Su-30 को ऑब्जर्व कर रही है। अगर आपको मेरी पिछली वीडियो याद हो, जब तेजस एयरक्राफ्ट पर मैंने वीडियो बनाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि अवंतीपुर एयरफोर्स स्टेशन पर जो तेजस एयरक्राफ्ट की डिप्लॉयमेंट है, ये बुनियादी तौर पर किसी कॉम्बैट रेडीनेस के लिए नहीं है। ये बुनियादी तौर पर इस वजह से है क्योंकि हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर है इंडियन एयरफोर्स पर कि इस तेजस एयरक्राफ्ट को बेंगलुरु, जो कि साउथ इंडिया का एक इलाका है, वहाँ से निकाल कर इसे पाकिस्तान या चाइनीज़ बॉर्डर के नज़दीक लेकर जाया जाए ताकि इसकी कॉम्बैट रेडीनेस को देखा जा सके। अब तेजस एयरक्राफ्ट के डिप्लॉयमेंट के पीछे सिंपल सी रीज़न ये है कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड का प्रेशर है इंडियन एयरफोर्स पर। जब तक इंडियन एयरफोर्स ही तेजस एयरक्राफ्ट को किसी असल मिशन में नहीं रखेगी या किसी ऐसी जगह पर नहीं रखेगी जहां तेजस एयरक्राफ्ट के क्रू को यह पता हो कि हमने इस एयरक्राफ्ट के साथ कॉम्बैट मिशन जुड़ने हैं, जंगी हालात में इसका मुकाबला हो सकता है, तब तक तो दुनिया तेजस एयरक्राफ्ट को कभी भी सीरियस नहीं लेगी। तेजस एयरक्राफ्ट के 2 स्क्वाड्रन है और दोनों के दोनों बेंगलुरु में मौजूद है, यानी कि बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड की फैसिलिटी होती है, वहीं ये टेस्ट एंड एवेल्युएशन के लिए यूज़ करते हैं। और ये जो एरिया है ये इंडिया के साउदर्न साइड पर मौजूद है, जहां ना चाइना मौजूद है और ना ही पाकिस्तान मौजूद है। इससे पहले गलवान में जब इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट हुए थे 2020 में, तब सबसे पहला जो वहां फाइटर स्क्वाड्रन इंडिया की तरफ से एग्रेसिवली लेकर आया गया वो मिग-29 एयरक्राफ्ट का स्क्वाड्रन था। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि मिग-29 श्रीनगर या ये नॉर्दर्न एरियाज़ जहां सतह समुंदर से बुलंदी यानी हाइट ज़्यादा होती है, एल्टीट्यूड निस्बतन सतह ज़मीन का ज़्यादा होता है, वो क्यों ज़रूरी हैं। बहरहाल 2020 में गलवान के एरियाज़ में मिग-29 को लेकर आया गया, जहां चाइना के साथ काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स भी थी। यहाँ इंडियन एयरफोर्स ने पहले मिग-29 लेकर आए, फिर Su-30 लेकर आए, फिर राफेल को भी हिमाचल प्रदेश के नज़दीक एरियाज़ में इन्होंने डिप्लॉय कर दिया। 2020 में ये भी रूमर्स उठे कि तेजस एयरक्राफ्ट को चाइना के खिलाफ इंडिया लेकर जा रहा है, लेकिन बहरहाल उस तमाम प्रोग्राम को ड्रॉप कर दिया गया। तो इस तरह जो हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड की उम्मीद थी कि 2020 में अगर तेजस चाइना के नज़दीक किसी एयरबेस पर डिप्लॉय रहेगा तो उसकी अहमियत में इजाफा होगा, वो उम्मीद दम तोड़ गई। अब इस वक्त प्रेशर इतना ज़्यादा था क्योंकि अर्जेंटीना के लिए जो इंडिया अपने तेजस को पिच कर रहा है, उसमें अर्जेंटीनियन डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा है? अर्जेंटीनियन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि आपके जहाज़ में यानी कि तेजस में 16 कंपोनेंट्स या 16 बड़े अहम पुर्जे वो बरतानिया के हैं, और जब तक ये ब्रिटिश मेड कंपोनेंट्स को आप रिप्लेस नहीं करेंगे, इसका मुतबादल नहीं देंगे, हम तेजस एयरक्राफ्ट को कंसीडर ही नहीं कर सकते। ये बड़ी आम चीज़ है। इससे पहले क्या कहा जाता था कि इसमें इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब और उसके अलावा 1-2 कंपोनेंट्स इसमें ब्रिटिश मेड है, बाकी सब मेड इन इंडिया है। लेकिन अब जाके इन रियलिटी पता लग रहा है कि इसमें 16 पुर्जे सिर्फ बरतानिया के हैं। अभी अमेरिका या इजरायली कंपोनेंट्स निकाले जाएं तो वो अलहदा एक लिस्ट बन जाएगी। ये जो श्रीनगर का एरिया है, बुनियादी तौर पर ये एक तो काफ़ी ज़्यादा मैदानी एरिया, इतने ज़्यादा पहाड़ी इलाकों में घिरा हुआ, थोड़ा सा इसमें एरिया मैदानी है, यानी कि सतह समुंदर से निस्बतन उस इलाके के लिहाज से बुलंदी थोड़ी कम है। यहाँ एयरबेस बनाई गई, श्रीनगर एयरबेस जिसे कहा जाता है। यहाँ मिग-21 डिप्लॉयड थे। 2019 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो स्कर्मिशेस हुई, उसमें एक मिग-21 इंडियन एयरफोर्स का तबाह हो गया। उस वक्त के इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने तंजन ये भी कहा कि लोग 50 साल पुरानी गाड़ी नहीं चलाते और हम 50 साल से भी पुराने मिग-21 को
फ्लाई कर रहे हैं और हम दुनिया की तीसरी बड़ी एयरफोर्स हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म का मुकाम है। तो हुआ फिर कुछ यूँ कि अब फाइनली इंडिया ने 2023 में आके ये फैसला किया कि हम MiG-29 को वहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं। MiG-29 इससे पहले लद्दाख के एरियाज़ के नज़दीक, जहाँ इससे पहले गलवान क्लैशेज़ हुए थे, चाइना के साथ टेंशन है, वहाँ भी डिप्लॉयड हैं। ये जो MiG-29 हैं ये अहमियत के हामिल इस वजह से हैं इस नॉर्दर्न एरिया में, क्योंकि यहाँ सतह समुद्र काफ़ी बुलंद होती है, ऑक्सीजन उतनी मिकदार में नहीं होती, इसलिए जो एयरक्राफ्ट हैं वो अपने टोटल पूरे के पूरे पेलोड के साथ नहीं उड़ सकते, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट होता है उसके इंजन को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए एयर इनटेक के थ्रू। ये जो MiG-29 एयरक्राफ्ट है इनका थ्रस्ट टू वेट रेशो बहुत ज़बरदस्त है, 1.11 का थ्रस्ट टू वेट रेशो है। नॉर्मल जो थ्रस्ट टू वेट रेशो आपको जंगी तैयारों का देखने को मिलता है वो 0.90 से ज़्यादा होता है। GF-17 का 0.95 से 0.97 तक हो सकता है। अगर इसके पेलोड को कम कर दिया जाए ये 1.00 को भी अचीव कर सकता है, जो कि बहुत अच्छा है। नॉर्मल जहाज़ों का 0.9 प्लस होना चाहिए हर लिहाज में, 0.9। लेकिन MiG-29 इस हवाले से काफ़ी अहम एयरक्राफ्ट और काफ़ी ज़बरदस्त एयरक्राफ्ट भी है कि इसकी जो थ्रस्ट टू वेट रेशो है वो 1.11 के नज़दीक है। बहरहाल इंजन्स की प्रॉब्लम एक साइड पर, या उसके अलावा फ़िलहाल इनके स्पेयर पार्ट्स का भी इशू है, क्योंकि यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से यूक्रेन अपने MiG-29 को अपग्रेड करने में लगा हुआ है और अपने MiG-29 की जो ज़रूरियात है उन्हें पूरे करने में लगा हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में MiG-29 रशिया खुद यूज़ करता है। इस वजह से इंडिया ने इजाफी कुछ आई थिंक 21 MiG-29 और 12 Su-30 लेने थे, वो डील भी अभी पेंडिंग का शिकार है, क्योंकि यूक्रेन रशिया वॉर जारी है। तो इस तरह के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, शुमाली इलाकाजात जहाँ पहाड़ी इलाके हैं और सतह समुंदर से बुलंदी बहुत ज़्यादा है, वहाँ इस तरह के एयरक्राफ्ट यानी कि ट्विन इंजन, खासतौर पर MiG-29 की अगर मैं बात करूँ थ्रस्ट टू वेट रेशो की वजह से काफ़ी अहम है। पाकिस्तानी साइड पर देखा जाए तो पाकिस्तान इन एरियाज़ में पेट्रोलिंग के लिए यूज़ अपने GF-17 को करता है और F-16 को करता है, क्योंकि ये मैं बात कर रहा हूँ 2021-22 की, उस वक्त तक J-10C और ब्लॉक 3 एज सच कोई ऑपरेशनल भी नहीं थे और अभी आए भी नहीं थे। तो अब की अगर बात करें तो J-10C और ब्लॉक 3 भी इन एरियाज़ में पेट्रोलिंग करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का वेस्ट से लेकर ईस्ट तक कोई ज़्यादा इतना एरिया नहीं बनता, छोटा मुल्क है, इसलिए पाकिस्तान के जो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट हैं ये भी पेट्रोलिंग की नीड्स को पूरा कर देते हैं। इसीलिए अगर आपने देखा हो तो इस्लामाबाद में पाकिस्तान ने यानी कामरा में GF-17 को डिप्लॉय किया हुआ है, उसके अलावा J-10Cs वहाँ डिप्लॉय हैं, उसके अलावा पंजाब के एरियाज़ में आपको F-16 डिप्लॉयड नज़र आएंगे। पेशावर एयरबेस पर GF-17 थंडर्स अगेन डिप्लॉयड हैं, और इवन पेशावर से भी GF-17 कुछ ही मिनट की दूरी पर होते हैं LOC से, क्योंकि पाकिस्तान का ये जो एरिया है, कम एरिया, ये पाकिस्तान को इस तरह का एज भी प्रोवाइड करता है। लेकिन इंडिया को पाकिस्तान के मुकाबले में जहाज़ रखने के लिए करीबी एयरबेस पर आना पड़ता है, क्योंकि उन्हें बड़े जहाज़ों की ज़रूरत है, रकबा बहुत ज़्यादा है, और इसी तरह चाइना के साथ भी है। बहरहाल इस चीज़ में एक ट्रेड ऑफ होता है, अगर किसी चीज़ का नुकसान है तो उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, अगर कुछ फ़ायदे हैं तो फिर कुछ नुकसान भी हैं। बहरहाल यह एक जो अहम चीज़ है कि तेजस एयरक्राफ्ट को जस्ट शो ऑफ के लिए अवंतीपुर एयरफोर्स स्टेशन पर डिप्लॉय किया गया है, लेकिन जो रियल थ्रेट है पाकिस्तान या चाइना की तरफ से उसे काउंटर करने के लिए इंडिया अभी भी अपने MiG-29 पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, ना कि तेजस एयरक्राफ्ट पर। तेजस एयरक्राफ्ट को क्यों डिप्लॉय किया गया है उसकी मैंने आपको रीज़न बता दी है। MiG-29 की एक सेकंड मिड लाइफ अपग्रेड भी जारी है। फिलहाल जो इंडिया के पास MiG-29 है ये अपग्रेडेड है, UPG स्टैंडर्ड के हैं, लेकिन वो अभी भी इंडियन एयरफोर्स की ज़रूरियात को ऐसे पूरा नहीं कर पा रहे। दूसरा, इनकी लाइफ चूँकि बहुत ज़्यादा एक्सटेंड की जा रही है, इस वजह से इनको एक दफ़ा फिर से अपग्रेड करने का प्लान है, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बहरहाल उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।